पैसा लो नोच के और वोट दो सोच। या सबसे खत्म आदमी है जो 3.5 साल में बापे नहीं बोला राज्यसभा में को शब्द, उसका बेटा विधानसभा में क्या बोलेगा। उससे बिस्फी में विकास अगर आया है तो मेरे कारण आया, कोई नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर, एक तरफा। नमस्कार, आपका स्वागत है डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल में। आज हम जिनके साथ मौजूद हैं उन्हें बिहार का योगी कहा जाता है और आने वाले समय में इनके चुनाव की क्या मुद्दे हैं इनके बारे में जानेंगे। आज हम हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका टीवी में। आपका भी धन्यवाद। सर अभी जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार का क्या मुद्दा है सर? मेन मुद्दा किस को लेकर? बिल्कुल विकास, प्रेम, भाईचारा, उपलब्धता, हमेशा मिलना जुलना। हमसे पहले भी 10 साल विधायक थे और कहते हैं बड़ी बड़ी बात, 10 साल रहे विधायक, एक दिन रही का और बिस्फी के पंचायत समिति के बैठक में नहीं गए। वो भी विकास की बात करते हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर मान्यता लिए हुए हैं, एक भी अल्पसंख्यक को नहीं फ्री पढ़ाए, न इलाज कराए, न डॉक्टर बनाए, न मास्टर बनाए। अपने अगल बगल गिर को एगो दूगो को बीएड करा दिए, समझे नहीं। या सबसे खत्म आदमी है और इस बार बिस्फी की जनता इनको भेंट, पैसा लो नोच के और वोट दो सोच। ऐसा कोई जो रोजगार की बात जो उठती है हमेशा, तो बिस्फी के युवाओं के लिए इस बार आप क्या करने जाएंगे? निश्चित रूप से पूरा विकास देखिए ना, जो 2005 से पहले कैसा बिहार था, आज कैसा बिहार है। 2014 से पहले कैसा देश था, आज कैसा देश है। सारे लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि 20 रुपए का घड़ा लेते हैं तो ठोक के लेते हैं, और 5 साल का बाद है कौन आपके सुख दुख में रहेगा। गूंगा और बहरा विधायक मत चुनिए जो 3.5 साल में बापे नहीं बोला राज्यसभा में को शब्द, उसका बेटा विधानसभा में क्या बोलेगा। इसलिए बिस्फी के जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि सोच समझ के वोट करें। रोजगार के विषय में क्या करेगी गवर्नमेंट? रोजगार के समय में ये सब विपक्ष का अति है, सगुफा। और आप लोग अगर पत्रकार हैं तो आप लोग को आइडिया रखना चाहिए। एक रोजगार में होता है भविष्य निधि, सरकारी कर्मचारी का और प्राइवेट फंड भी होता है। 14 करोड़ था 14 ईस्वी में, अभी है 35 करोड़। इतना बड़ा है 18 करोड़। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, बचोल वैसे नहीं बोलता है। हाँ, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर एक परिवार को जो है एक एक नौकरी देंगे। ये तथ्य कितना सही लग रहा है आपको? अरे आप ही हिसाब लगा लीजिए, पढ़े लिखे हैं सब, लगभग 3 करोड़ परिवार है। संभव है? हम संभव करके दिखाएं। 17 महीने का सरकार था, उसमें संभव करवा के। ये कोई बात कैसे संभव हो जाएगा 3 करोड़ आदमी का रोजगार? आप कहिए पश्चिम से सूरज उगेगा, तो ये सब चुनावी सगुफा है। और अभी आप विपक्षी को किस तौर पे देख रहे हैं? आपका विपक्षी कौन है मेन? कोई विपक्ष नहीं। जन स्वराज ये कहीं तू महाराज कहीं के, तो आप ऐसा का नाम बोल लीजिएगा। कहीं कोई नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर, एक तरफा वोट है। हाँ, बिकाऊ, दलाल, खाने पीने वाला, हमको बिस्फी के मान सम्मान स्वाभिमान की बात होती है तो मुंह में ताला लग जाता है। आज वोट मांग रहे हैं, आज वोट मांग रहे हैं। बीते कई वर्षों से बिस्फी विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं, इस विषय पे क्या कहेंगे? कॉलेज पॉलिसी से होता है। हम विधानसभा में बोले थे कि अपना जमीन दे रहे हैं, कॉलेज खोलिए। पहले था कि अनुमंडल में एक ग्रेजुएट कॉलेज खुलेगा, अब हो गया प्रखंड में खुलेगा बिस्फी। आने वाले समय में उम्मीद लगाया जा सकता है कि बिस्फी में कॉलेज हो। निश्चित रूप से बिस्फी में विकास अगर आया है तो मेरे कारण आया। 18 साल में 90 में बिजली कटी थी बिस्फी में, 18 साल के बाद 2008 में आया। समझे नहीं? लोग तनी जाति धर्म के चक्कर में है। एक है, मान लीजिए क्या सोच है उन लोगों का कि जिसको मान लीजिए करखा पोतना चाहिए उसको वोट दे रहे हैं। क्या बतावे, भगवान मालिक है। लेकिन हम लोग हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए का एक भी कार्यकर्ता है, किसी का अगलिंग बगलिंग नहीं चले। ये आप पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि आप हिंदू नेता है, हिंदू को ही देखते हैं, अल्पसंख्यक समाज को छोड़ के चलते हैं।
आई अल्पसंख्यक को नहीं सोचना चाहिए जो गैस लिया, अनाज लिया, सब सुख सुविधा लिया, एगो बटन नहीं दबाता है मोदी जी का। कारण क्या है? कारण क्या है? वो करता है मुस्लिम मुस्लिम की, हम करते हैं। देश का विभाजन हो गया, देश ले लिए, उसके बाद आप कहे हमको अलग सरिया दीजिए, अगर शिक्षा दीजिए, तो देश को फिर नर्क बनाना चाह रहा है। फिर सतर्क रहे। पाकिस्तान 1947 में बना, आज रोटी के लिए गोली चलती है। भारत में भोजन वस्त्र का अभाव नहीं है, रोटी का अभाव नहीं है, मकान का अभाव नहीं, अब तनी मनी है जो इस बार अंतिम हो जाएगा, समझे ना। और आप एक मीडिया के न्यूज चैनल में आप एक बाइट दिए थे सर कि इस बार ये मेरा अंतिम चुनाव है। और निश्चित रूप से चूंकि 29 लोकसभा और 30 विधानसभा से ये हो जाएगा महिला सीट, जो संभावना है, जो नियम कानून 33% होगा, हो सकता है। और मैं जो देख रहा हूँ, जिस तरह त्याग तपस्या वो लोग पैसा खा करके अनशन बोलते हैं, लगता है और हमारा अधूरा है। इसको पूरा करने के लिए करबद्ध प्रार्थना है कि मुझको मदद करें और मैं संगठन में काम करूंगा। और आप जीत के आएंगे तो अगले 5 वर्ष में से 5 काम कौन सा करेंगे? विद्यापति जी का जो है उसको पूरा करावेंगे। यहाँ ग्रेजुएट कॉलेज खोलेंगे, मान लीजिए स्नातक वाला, 10+2 तो सब पंचायत में हो गया। और उसके बाद जो सड़क पूरा का अधूरा है, पुल पुलिया सब पूरा करा। इसको किसी सर्किट से जोड़ा जाएगा, रामायण सर्किट से? स्वतः हो गया। एक सर्वे आया है कि जानकी मंदिर जो बन रहा है पुनुरा धाम सीतामढ़ी में, वहां सोम से शुक्र 20 से 25 हजार आदमी, और शनिवार रविवार को 30 से 40 हजार आदमी आते। तो मेरी इच्छा है कि 2-4 हजार आदमी रोज आवे बिस्ती। बाबा विद्यापति का भी शुरू हो गया है, देख लीजिएगा। बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं, मिथिला मैथिली की बात करते हैं। और इसलिए सारे लोगों से निवेदन है और जनता का प्यार और स्नेह मुझको मिले। आपके प्रचार प्रसार के लिए अभी बिहार में कौन कौन आ रहे हैं? कल माननीय जोगी जी सिमरी उच्च विद्यालय के प्रांगण में 11 बजे 1 बजे आ रहे हैं। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के भाग्य विधाता जोगी जी की सभा में आते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज मौजूद थे बिस्फी विधानसभा के रघौली पंचायत में। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी थे। और अभी आते हैं और लोगों से जानेंगे इनके बारे में, इनका क्या ओपिनियन है। सर, आप कुछ बताएंगे? तो सर बताएंगे, जब से बचौल जी आया तो कहाँ सड़क नहीं चला, बना हुआ है। जब से बचौल जी से पहले सड़क नहीं था, और अभी मान के चलिए हर जगह रोड बना है, सड़क बना है। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, यहाँ पिछले जीते हुए हैं, इससे पहले भी पर्याप्त कार्य किए हैं। यहाँ जितना भी रोजगार का बेरोजगार था सब अति होता है, बहुत बड़ा काम हुआ और लगता है इस बार भी। और क्या कहेंगे आप? कुछ कहेंगे? मैं लगातार 6 वर्षों से राजद का प्रतिनिधि था और मैं काम कर रहा था। राजद से आप वापस आए? जी, मैं राजद का युवा लीडर बनाया गया था। मेरी पत्नी थी पंचायत अध्यक्ष सादुल्लापुर पंचायत का, महिला प्रकोष्ठ का। लेकिन जो राजद के कार्यकर्ता दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, राजद में हमने देखा लगातार मैंने इतनी मेहनत किया, लेकिन जो उनके दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं वही राजद को चला रहे हैं। इसलिए हम लोग जो भी युवा जितने भी संगठित हैं, हजारों की संख्या में, हम सब बीजेपी के साथ आए हैं ताकि जो हमारे मान सम्मान के साथ रहे। हम लोग मान सम्मान वहाँ पर। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सिंह यादव है। सुरेश सिंह यादव जो कि आरजेडी के नेता थे और अभी सदल्लोपुर पंचायत से, और उन्होंने अभी जो है ये आरोप लगाया है कि आरजेडी में बहुत सारे दलाल हैं जिनको पाकर के उनके कार्यकर्ता भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस वजह से वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। धन्यवाद।